जय गुरु जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पहले तो कल के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, 10 जनवरी के लिए। कल मैं सत्संग नहीं आपसे शेयर कर पाया बिकॉज देयर वाज सम इमरजेंसी सिचुएशन इन द फैमिली, सो आई हैव टू गो देयर। तो पहले कल के लिए माफ़ी। और कोशिश तो रहती है आपके साथ रोज़ सत्संग शेयर किया जाए, बट जैसे गुरु जी की इच्छा हो। आज 11 जनवरी मैं आपके साथ जो सत्संग शेयर कर रहा हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। सत्संग में आपको हर बात पता लगने वाली है, गुरु जी से क्या मांगना है, कैसे मांगना है, और गुरु जी से जो प्यार करते हैं वो कैसे प्यार करते हैं, वो आपको आंटी के सत्संग में पता लगेगा। प्यार की डेफिनेशन आपको आज के सत्संग में पता लगेगी कि व्हेन यू लव गुरु जी, देन व्हाट काइंड ऑफ लव इट इज़। किस तरह का इमोशन वो होता है जो प्यार होता है गुरु से, वो आपको सत्संग में पता लगेगा, बशर्ते आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि लास्ट के 5-10 मिनट आंटी के सत्संग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ लिसन द सत्संग कंप्लीटली। उसको सुनिएगा, पूरा सुनिएगा एंड तक। मैं सत्संग के बाद आपसे स्टोरी शेयर करूंगा। गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, जय जय पिताजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी संगत को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, सभी को दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से जय गुरु जी बोलना चाहती हूँ। सबको प्यारी प्यारी दुआएं भेजना चाहती हूँ, सबके सभी मनोरथ पूर्ण हो। जिसकी लाइफ में जिस चीज की भी कमी है, जिसको जो भी चाहिए, जो भी गुरु जी से प्रे कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी को दादू बोलती हूँ। मेरे दादाजी नहीं है, पर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मेरे को कभी दादू ये फीलिंग नहीं दिलाते कि मेरे कभी दादू नहीं थे, मैंने अपने दादू नहीं देखे। तो मैं बोलना चाहती हूँ, दादू प्लीज, कोई भी संगत जिसको जो भी चाहिए वो सब उन्हें मिल जाए। तो मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सत्संग बहुत सारे हैं, पर मैं जो भी सत्संग आपसे शेयर कर सकती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट। जय गुरु जी। तो अंकल जी, आंटी जी, मैं अपना एक प्यारा सा अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे दादू नहीं थे, मतलब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पापा जब बहुत छोटे थे तब मेरे दादू की डेथ हो गई थी, वो हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने कभी दादू का प्यार नहीं देखा। अब मैं हमेशा मम्मा को बोलती थी, मम्मा मैंने एक चीज बहुत मिस की है, वो है दादू का प्यार। मुझे देखना है जैसे बाकी सबके, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं स्कूल, उनको लेकर जाते हैं, छोड़ने आते हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि काश मेरे भी दादू होते, जैसे वो अपनी दादू से जिद करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे भी करनी थी, पर वो चांस क्यों नहीं मिला मम्मा। तो जब तक छोटे थे तब तक मम्मा बोल देती थी, वो वाले स्टार आपके दादू हैं, वो वाले स्टार आपके दादू हैं। पर धीरे धीरे बड़े हो गए, पता चलने लगा। पर हमेशा पता नहीं क्यों दिल से एक चीज निकलती थी जब भी प्रे करती थी, कि दादू हमेशा साथ रहना। ऑल्दो मैं गुरुजी से नहीं मिली थी। एक टाइम आया जब मैं गुरुजी से जुड़ी और मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई, और फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाते ही जब गुरुजी का स्वरूप देखा, पता नहीं क्यों 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 मेरे मुंह से ये बात निकल गई, दादू, दादू आई लव यू। पता नहीं बुलवाने वाले भी वो थे। वो सत्संग अपने आप में एक बड़ा प्यारा सत्संग है, उसको मैं कभी नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। मैंने जैसे दादू बोला, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। और मैं पूरे बड़े मंदिर में मैंने 2 बार, हमें गुरुजी ने 2 बार दर्शन कराए, 2 बार लंगर प्रसाद कराया। जल प्रसाद हमको 4 बॉटल्स मिली थी, और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बड़े मंदिर में।
उस दिन मैं गुरुजी की पूरी तरह से हो चुकी थी। उस दिन मैंने सब ये जान लिया कि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो गुरुजी से पहले सब कुछ अपना हनुमान जी को माना करती थी। वो मेरे लिए मेरे पिता बराबर है, पिता ही है। मैं उनको हमेशा पापा बोलती हूँ और गुरुजी को दादू बोलती हूँ। तो एक दिन की बात है, मैं डे टाइम में सो रही थी, ऐसे ही एक पावर नैप ले रही थी और ड्रीम में एकदम से दादू आते हैं, मतलब गुरुजी आते हैं और उन्होंने कहा कि तू कहती थी ना तेरे दादू नहीं है, दादू नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं ना तेरे दादू, मुझे दादू कहा कर, मैं तेरी सारी विशेष पूरी करूंगा, पता है क्या चाहिए। मैं सोकर उठी एंड स्टार्ट क्राइंग। मैं रोने लगी, दादू मिल गए। तो एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी क्या हुआ मेरे साथ। अब क्या होता है ना कि गुरुजी ने हमारे दादू ने हमें इतना बिगाड़ दिया। मैं उनकी बिल्कुल बिगड़ी हुई बच्ची हूँ। मुझे जो भी चाहिए वो दे देते हैं, जो भी, चाहे कुछ भी हो, पर एक सही टाइम पर। एक दिन की बात है कि मेरा समोसे खाने का बड़ा मन था। तो आजकल क्या होता है, जब मुझे कुछ भी खाना होता है ना, मैं मम्मा को नहीं बोलती, मैं दादू से बोलती हूँ कि दादू आज बड़े दिनों से ना समोसे नहीं खाए, समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। बस इतना कहने की देर थी कि समोसे खाने हैं। और बस ये ही कहते ही, इतना कहते ही क्या होता है कि मेरी मम्मी मंदिर गई और वहां से मेरी मम्मी 2 समोसे लेकर आई। ऐसे कि मम्मा लाई हैं, गुरुजी ने थोड़े भेजे हैं, मैंने तो गुरुजी को कहा था, पर भिजवाने वाले भी वही हैं। अब गुरुजी को ये हो गया कि अरे ये मान ही नहीं रही है कि मैंने भिजवाए हैं, तो ठीक है चलो खाए, दादू को भी खिलाए, सब कुछ बढ़िया। नेक्स्ट डे क्या होता है कि अब दादू ने ये चीज तो बतानी थी कि वो समोसे मैंने भिजवाए हैं। तो जैसे ही मैं पूजा के टाइम, पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया, मैंने कहा पहले एक बार यूट्यूब चेक कर लेती हूँ, कोई सत्संग आया है क्या। पूजा करने से पहले मॉर्निंग का टाइम 5 बजे हुए थे, 5 या 5:30। मैंने जैसे अपना फोन ऑन किया, यूट्यूब पे गई, जाते ही सबसे पहले पता नहीं एक पोस्ट थी, किसी ने अपलोड की हुई थी, उसमें था पुत्र आज समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, आज चाय के साथ समोसे खिला। मैं रोने लगी, सीरियसली लिटरली मैं रोने लगी। मैं इतना ज्यादा शॉक कि रियली दादू सच में ऐसा हो सकता है। इट वॉज वेरी सरप्राइज्ड फॉर मी। पर कहते हैं ना, वो महाशिव है, वो हमारे पिताजी हैं, हमारे पापा हैं, हमारे दादू हैं, हमारे सब कुछ वो है, हमारे माँ बाप सब उनमें ही बसता है। तो उन्हें कैसे पता नहीं चलेगा कि अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखना है। उन्हें अपने हर एक बच्चे का पता होता है। बस इतना हुआ। मैंने, संगत जी अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 दिन लगातार समोसे खाए हैं। मुझे फील हो गया, हाँ हमारे दादू यही है, पास है। सब कुछ सुनते हैं। अब क्या होता है कि जिस दिन समोसे खाए उस दिन की इवनिंग की बात है, मैं पूजा कर रही थी, सडनली कुछ चॉकलेट खाने का मन हुआ। अब मैं कहने वाली थी कि दादू मेरा ना टॉफी खाने का मन कर रहा है, कुछ चॉकलेटी टॉफी ऐसा कुछ, पर कहा नहीं कि दादू कहेंगे बड़ी डिमांडिंग बच्ची है यार, ये तो मांगती रहती है कुछ ना कुछ खाने पीने का। तो मैंने नहीं कहा। पर हमारे कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सब कुछ समझ आता है, सब कुछ वो सुन लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। बस आज कहा इवनिंग में, अगर मैंने आज इवनिंग में ये चीज बोली है तो कल मॉर्निंग में क्या हुआ है, मम्मा आती है मंदिर से और मम्मा ने मेरे को किचन से कहा कि बेटा पूजा की टोकरी में ना बहुत सारा प्रसाद है, आज तुलसी विवाह था, मंदिर में तुलसी विवाह हो रहा था, तो बहुत सारा प्रसाद मिला है, उसको आराम से निकाल ले और सब में डिस्ट्रीब्यूट करते। कहा ठीक है। अब मैंने जैसे ही वो टोकरी से प्रसाद निकाला और उसको खोलकर देखा, संगत जी उसमें टॉफीज थी चॉकलेट वाली। एंड आई वाज लाइक मम्मा टॉफी भी है। मम्मा ने कहा बहुत सारी होंगी देख ले।
मैंने कहा मम्मा यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमारे गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे दादू कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम, एवरीथिंग। हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक ख्वाहिश उनको पता होती है। मैं हमेशा ना दादू से बोलती रहती, दादू इसका आंसर दे दो दादू, ये मेरे को ये ऐसे कुछ हुआ है, ये इसको सॉल्व कर दो दादू, ये कर दो दादू, वो कर दो दादू। मैं ऐसे बोलती रहती हूँ। संगत जी, अगर मैंने अभी क्वेश्चन किया है, विद इन 1 और 2 आवर आंसर सामने होता है। मैं नहीं कहती गुरुजी 1 दिन का भी टाइम लेते हैं, आंसर आपके सामने 1 सेकंड में होता है, पर हमें पहचानने में देरी हो जाती है। तो वही सब होता था मेरे साथ डेली। दादू के इतने ड्रीम दर्शन किए हैं, इतने ड्रीम दर्शन किए हैं। 6 सितंबर से लेके अब तक मैं शायद गिन भी नहीं पाऊंगी, इतने दर्शन हो गए हैं, ड्रीम दर्शन। और मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ, उनकी फ्रेग्रेंस इतनी आती है, प्रेजेंस इतनी फील होती है, क्योंकि कहते हैं ना कनेक्शन ही इतना प्यारा है। जब भी उनके स्वरूप के सामने बैठती हूँ रोने लगती हूँ, जब भी उनके स्वरूप के सामने आती हूँ हंसने लगती हूँ। कुछ पता ही नहीं चलता हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, हंस क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, कभी कुछ पता नहीं चलता, बस हो जाता है। तो दादू है ही इतने प्यारे। एक प्यारा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। मैं जॉब के लिए अपने घर से जब बाहर निकली, बाहर रहने के लिए निकली, शिफ्ट कर रही थी, तो मेरी ज्वाइनिंग डेट, वो भी बड़ा प्यारा सत्संग है, बहुत ज़्यादा प्यारा सत्संग है। मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। तो दादू ने भी एक चीज़ मेरे को हमेशा कही है, बिना उनकी ब्लेसिंग के कुछ कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं तो ब्लेस करता ही करता हूँ, साथ में उनकी ब्लेसिंग भी ले। तो मैं हर बारी कोई भी काम करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो वो सजेस्ट भी दादू करते हैं, हमारे गुरुजी करते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे पिताजी का बॉन्ड शेयर करती और इनसे दादू का। तो दादू कहेंगे ना कि अपने पिताजी से आशीर्वाद तो ले। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ट्यूसडे ट्यूसडे मेरी ज्वाइनिंग डेट थी, 8 तारीख ट्यूसडे था। मंगलवार का दिन मैं और मेरे पापा घर से निकल गए, और उस दिन मैं जल्दी जल्दी में कहना भूल गई कि दादू मेरे साथ चलो। कहना भूल गई, रास्ते में याद आया, और मुझे बड़ा बड़ा मतलब एक होता है ना, एक अंदर से गिल्ट फील होने लगा, अंदर डर होने लगा कि दादू साथ नहीं है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, दादू अगर आप प्लीज साथ हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज साथ चलो, प्लीज साथ चलो, प्लीज साथ चलो। अगर आप साथ हो ना तो अपनी कोई ब्लेसिंग दिखा दो, किसी कार के पीछे दिखा दो, कुछ तो दिखा दो, पर अपनी एक ब्लेसिंग दिखा दो। बस इतनी कहने की ही तो देर थी। मजे की बात है, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। मेट्रो में जब हम मेट्रो में थे उस टाइम पे गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई मुझे। पर हम होते हैं ना मूड बुद्धि, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम ऐसे अंधों की तरह देखेंगे तो कैसे पता चल जाएगा, दिल से तो देखा ही नहीं था, आंखों से देखोगे तो कुछ नहीं दिखने वाला। तो उनकी फ्रेग्रेंस फील हुई थी, पर मैंने सोचा किसी ने परफ्यूम लगा रखा है। ठीक है, दादू ने तो अपनी प्रेजेंस फील कराई, बट वो मैंने फील नहीं की। मैं अगेन यही चीज मैंने कहा, दादू प्लीज 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 कहीं तो अपनी ब्लेसिंग दिखा दो। मुझे नहीं दिखी। मैं बहुत उदास सी हो गई, बहुत ज्यादा उदास हो गई। मैंने सारी चीजें लाइक सारे होप्स छोड़ दिए। जब तो हम ऑफिस के बाहर आए और मैंने पूछा गार्ड भैया से कि अंकल आप एक बात बता सकते हैं, पे जेरोक्स कहाँ होंगी, फोटो स्टेट्स कराने हैं कुछ। तो उन्होंने रास्ता बताया, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। हम गए, जिस रास्ते पर गए वहां पे फोटो स्टेट्स की शॉप नहीं खुली थी उस टाइम पे। आगे गए, वहां पे भी नहीं खुली थी। लेकिन सडनली एक अंकल सामने से आते हैं, कहते हैं आपको जेरोक्स कराने। मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे पापा को बताने लगे कि वो सामने एक कंपनी दिख रही है, उस कंपनी में जेरोक्स होते हैं, आप वहां से करा सकते हैं। उन अंकल को पता कैसे चला कि हमें जेरोक्स कराने, नहीं पता लगा हमें।
आगे हम गए उस कंपनी में और हमने जाके कैबिन में देखा एक भैया बैठे हैं। उस कैबिन में भी प्रिंटिंग मशीन थी, पर लेकिन वो हमको दूसरी जगह ले गए। दूसरी जगह ले जाने के बाद जब हमने पेटीएम वगैरह उन्हें कर दिया, सब कुछ बड़े प्यार से हो गया। अब मेरे माइंड से तो यही था कि अब क्या ब्लेसिंग दिखनी, अब तो आ ही गए कंपनी के पास, कंपनी के बाहर ही है, तो अब कुछ ब्लेसिंग्स नहीं दिखेंगी। संगत जी, पेटीएम कर दिया और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, दादू का इतना बड़ा स्वरूप वहां पे कि मैं तो सोच रही थी कि कहीं गुरुजी लिखा मिल जाए, और दादू साक्षात हंस रहे हैं उस स्वरूप में, अपने फेस पर हाथ रखा, मानो वो स्वरूप बोल रहा है, दादू बोल रहे हैं, तूने मांगी थी ब्लेसिंग, ले मैं साक्षात आ गया, और क्या चाहिए तुझे। बड़ा प्यारा और एक स्ट्रेंज थिंग थी मेरे लिए। मैं वहीं पर स्टार्ट हो गई, जय गुरुजी, पापा देखो गुरुजी है। पापा ने कहा हाँ। अब गए कंपनी में, वहां बैठे बैठे ऐसे ही सोचने लगी, उनका दादू प्लीज इस कंपनी का ना कोई भी रिलेशन आपसे हो, या यहाँ की एम्प्लॉयज का कोई रिलेशन आपसे हो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ समझ नहीं आया। देन सडनली ऑफिस में किसी की आवाज आई, गुरुजी के आश्रम वाले क्लाइंट का क्या हुआ। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी का आश्रम, गुरुजी का आश्रम वाला क्लाइंट, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी का आश्रम, वो क्लाइंट्स तो हमारे बहुत पुराने हैं, वहां RFID रीडर्स टैग्स हमारे यहाँ से ही जाते हैं। एंड आई वॉज लाइक, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप। मुझे नहीं पता चला कि हुआ क्या। मैंने यही कहा था, दादू प्लीज अपना कोई कनेक्शन इस कंपनी के साथ बना दो, या इस कंपनी के साथ हो। और पता चलता है इस कंपनी के साथ उनके 8-9 साल से क्लाइंट्स बने हुए हैं। एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ थिंग मेरे लिए जो एकदम से अनएक्सपेक्टेड थी, और उससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तब लगा जब मेरे सामने वाला ही बंदा, जो मेरे सामने मेरा कलीग बैठता है, वो अंकल जी गुरुजी की संगत निकले। उनकी परिवार गुरुजी को बहुत मानती है, बहुत ज्यादा। एंड आई वॉज लाइक, गुरुजी मैंने जो कहा था आप कैसे कर सकते हो। मैंने क्या कहा था, डिसाइड करने वाले आप हो, ब्लेसिंग फील कराने वाले आप हो, मैंने कुछ नहीं किया, करने वाले आप हो, ये पर हो कैसे सकता है। गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि तेरे को नहीं पता तुझे कहाँ लेकर जा रहा हूं। और ये बात सच थी, मुझे नहीं पता था कि दादू ने कितना ब्लेस कर दिया, कितना ज्यादा ब्लेस कर दिया। वो ब्लेसिंग सबसे प्यारी ब्लेसिंग, लाइफ की सबसे प्यारी ब्लेसिंग। उससे भी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली है जब बहुत सारे काम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से होते हैं। जैसे कि अभी जब हम बड़े मंदिर गए, मेरा सपना था, मेरा सपना नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी तो पता नहीं कैसे मैंने बोल दिया कि दादू मेरे को अब जब भी बुलाओगे ना, जब भी बुलाओगे, मुझे नहीं पता, अगर बुलाना है तो मुझे मेरे फियोंसे के साथ बुलाना, अदरवाइज नहीं बुलाना। और वो भी उनकी संगत है, वो तो मुझसे पहले से है, बहुत पहले से है, उनको तो 3 या 4 साल हो गए। एज लाइक कि मैं तो अभी इसी सितंबर 2022 से उनसे जुड़ी हूँ अच्छे से। हम जुड़े बहुत पहले से होते हैं, पर हमें वो डेट याद रहती है ना जब हमने उनको देखा और हम उनके हो गए। तो बिल्कुल सही बात। मैं आई थिंक 15 और 16 ऑफ सितंबर को गुरुजी की मंदिर गई थी, बड़े मंदिर गई थी। और मैंने तब बोला था, क्योंकि हम बिल्कुल बिखर चुके थे, हमारा रिलेशन टूटने वाला था, और मैंने उस टाइम बोला अगर आपको मेरे को अपनी संगत बनाना है और अगली बार बुलाना है तो मुझे नहीं पता, अगर मेरे को बुलाना है अगली बार तो मेरे फियांसे के साथ बुलाना, अदरवाइज मत बुलाना। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर आऊं और आप मुझे बुलाओ। पता नहीं इतने हार्श वर्ड मैंने क्यों बोले थे, मुझे नहीं पता। ऑल्दो उस दिन मेरा उनसे दादू वाला कनेक्शन शेयर हो चुका था, बट स्टिल ये चीज बोलती थी। पर बुलवाने वाले भी वही होते हैं। और संगत जी, बिलीव मी,
मैं अब गुरुजी के मंदिर अपने फियांसे के साथ ही गई हूँ। गुरुजी उसको 7 समुंदर पार करवा के यहाँ बुला कर लाए हैं। वो अब्रॉड रहते हैं, वो अब्रॉड से यहाँ आए, वो सब कुछ एक अपने आप में बड़ा प्यारा सत्संग है, उसको मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। वो आए तो मैं ऐसे ही, हम लोग जिस दिन छतरपुर जाने वाले थे, मैं ऐसे ही अपने रूम पर जब रेडी हो रही थी तो मॉर्निंग में ऐसे ही बोलने लगी कि दादू प्लीज, मेरा ना मन है कि मैं ना मंदिर में बैठूं, आपसे बात करूं। बैठने का तो मौका ही नहीं देते वहां तो, जल्दी 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 रहती है सबको कि बस जल्दी से दर्शन करें और चलो। ऐसे ही हुआ था बिकॉज लास्ट टाइम तो। और जो मेरे फियांसे हैं उनको तो काफी टाइम हो गया उनसे जुड़े हुए, वो बहुत बार बड़े मंदिर गए हैं, पर मेरे लिए वो सेकंड टाइम था अपनी फियांसे के साथ जाना। जो मैंने चीज कही थी, गुरुजी ने बुलवाई थी कि फियांसे के साथ आना है, वो चीज पूरी हुई। पहला सत्संग। दूसरा सत्संग ये हुआ कि मैंने गुरुजी से जो बोला कि मुझे बैठना है, मेरे को बिठा देना प्लीज। तो मैं अपने फियांसे को बोल रही हूँ रास्ते में, मैंने ना दादू से एक डिमांड की है, पता नहीं पूरी होगी या नहीं होगी। वो कहते क्या डिमांड है? मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगी, नहीं हुई तो पूरी। मैं ऐसे बोलने लगी। देन सडनली सडनली जैसे हम मंदिर गए, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। सबसे पहले हमको गुरुजी का जो मेन मंदिर, जहाँ पे हमारे शिव जी की गोल्ड वाली मूर्ति है, जहाँ पे हमारे दादू बैठे हैं, हमारे गुरुजी बैठे हैं, उसके बाहर बैठाया। पहले वहां बैठाया, वहां बैठते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा यही थी वो डिमांड। सोचा था कि अंदर नहीं बिठाएंगे, यही बिठाएंगे, पर मैंने बोला था अंदर के लिए। फिर उसके बाद स्टेयर्स चढ़कर ऊपर बैठाया। और संगत जी, थोड़ी थोड़ी देर नहीं, आपको जितना बैठना है बैठो। फिर मेन मंदिर में बैठाया और वहां मैं बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी कि ये कैसे हो सकता है, हो कैसे सकता है, दादू इतने प्यारे कैसे हो सकते हैं कि वो सब कुछ सुन लेते हैं। आज ही कहा था, आज सब कुछ दे दिया। अब दर्शन हो गए, लंगर प्रसाद कर लिया, अब हम चलने लगे। मैंने ना दादू से कहा था एक बार, बहुत पहले, जब हम लोग बिल्कुल टूट चुके थे, हमारा रिलेशन खराब हो चुका था, सब बेकार हो चुका था, कभी कोई होप नहीं थी कि हम कभी इस रिलेशन में वापस आएंगे। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा था, अगर ना कभी इस रिलेशन में वापस आऊंगी, आना है, या आपने हम दोनों का कुछ फ्यूचर देखा है, या आपने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है, तो मेरे को नहीं पता, कहीं से भी कैसे भी कुछ भी करके ना ब्रेसलेट दे दो। कहीं से भी आए, आई डोंट केयर, बस मुझे ब्रेसलेट चाहिए। मैं समझ जाऊंगी कि वो चीज हो गई, हम एक दूसरे के लिए हैं। ऑल दो वो ब्रेसलेट मुझे पहले ही मिल गया था, मेरी जॉब लगने से एक हफ्ते पहले मेरे पास आ गया था। एक अंकल जी ने ब्लेसिंग के रूप में मुझे भेजा था। पर संगत जी, मैंने जो ब्रेसलेट उनसे कहा था ना कि मेरे को आपका स्वरूप वाला ब्रेसलेट चाहिए, संगत जी, हम लोग जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, एक अंकल, नहीं नहीं, 2 अंकल थे जो वहां पे ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स दे रहे थे। एंड दे आर लाइक कि आंटी जी ब्लेसिंग, गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी के ब्रेसलेट है। मैं अगेन रोने लगी। मैंने कहा गुरु जी ये कैसे कर सकते हो यार, आप इतने प्यारे कैसे हो सकते हो, कैसे? वो इतनी प्यारी कंफर्मेशन उन्होंने दी। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जब वो स्वरूप देखा, स्वरूप में इतने प्यारे गुरुजी बैठे हैं, बड़े मंदिर वाले, इतने प्यारे कि देखते चले जाओ। तो हमारे दादू, हमारे गुरुजी ना हमारी एक एक बात सुनते हैं। बस बात होती है हमारे कर्मों की, हमारे दिल की। जितना दिल साफ होगा उतना वो हमको प्यार देंगे, उतना प्यार देंगे, उतना हमें अपने क्लोज लाते चले जाएंगे। दिल साफ रखना, सबके लिए दुआएं मांगना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमारे गुरुजी को। उनसे बात कर लो,
उनको टाइम दो। मेरी एक हैबिट है, जब भी दादू से बात करती हूँ तो ये चीज बोलती हूँ, सबका इतना ध्यान रखते हो, खुद का भी ध्यान रखते हो? नहीं रखते हो, अपना भी बता दो, कोल्ड वगैरह से बच के रहना। तो कभी कभी फील होता है मानो दादू दिल से आवाज दे रहे हैं कि तुझे फिक्र होती है मेरी। मैंने कहा क्यों नहीं होती, अगर नहीं होती तो कभी सिर्फ अपने लिए थोड़ी मांगती। आपको भी कहा है ना कि अपना ध्यान रखना। तो हमें समझ नहीं आता दादू कब क्या कैसे कहाँ कितना ब्लेस कर दे, हमें कुछ समझ नहीं आता। मैं दिल से कहना चाहूंगी दादू को, दादू दिल से, कि प्लीज 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 सबको ब्लेस कीजिए। ऑल्दो आप सबको ब्लेस करते हैं, बट स्टिल जितनी प्रेजेंस आप फील कराते हैं वो सबको कराइए। इतना प्यारा अनुभव मेरा कभी नहीं रहा, कहीं नहीं रहा। मैंने जो प्यार, एक अनंत प्यार इस दर पर देखा, मैंने कहीं नहीं देखा, संसार में कहीं नहीं देखा। सारे जो भगवान होते हैं ना, उनकी मेरी एक खोज रहती थी। मैं पूजा पाठ में हमेशा से थी, बचपन से। तो जिस भगवान को मैं खोजती थी वो दर मुझे यहाँ मिल गया, वो भगवान मुझे यहाँ मिल गए, गुरु जी मुझे मेरे दादू यहाँ मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं प्यारी सी 2 लाइन्स गुरु जी को डेडिकेट करना चाहूंगी। तो खुश हो। क्या मांगू मैं तुमसे गुरु जी, तुमने सब कुछ बख्शा है। मेरे हिस्से का उसको देना, दाने दाने को जो तरसा है। दिल दरिया सर नीचा रखना, हो दिल दरिया सर नीचा रखना, करते हैं अरदास। ओ जय जय महाकाल, ओ जय शिव महाकाल, तेरी जय हो भोलेनाथ। ओ जय जय महाकाल, ओ जय जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी प्लीज प्लीज, अगर कोई संगत बहुत बहुत ज़्यादा नीडी है ना, जिसको बहुत ज़रूरत है आपकी ब्लेसिंग्स की, तो आई रियली वॉन्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जो मेरे को ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं वो उनको पहले दे दीजिए। सब खुश रहे, सब हंसते रहे, बस ये चाहते हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, 1000 बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। इन आँखों का शुक्राना, इस नाक का शुक्राना, इन होठों का शुक्राना, इन आँखों का, इस फॉरहेड का शुक्राना। जहाँ पे ये अपने प्यारा से एक ब्यूटीफुल सा माइंडसेट दिया है, जहाँ से हम सोचते हैं आपके बारे में, जहाँ हम देखते हैं आपके बारे में, जहाँ हम आपकी फ्रेग्रेंस फील कर पाते हैं, जहाँ से हम आपका गुणगान कर पाते हैं, जहाँ से हम गा पाते हैं, हम चल पाते हैं, चल के आपके मंदिर आते हैं, हम जिन हाथों से आपकी सेवा कर पाते हैं, संगत की सेवा कर पाते हैं, संतों की सेवा कर पाते हैं, दिल से शुक्राना। हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि हम सभी की हम सेवा कर सके, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, सेवा करें। पेरेंट्स
को जितना प्यार करेंगे उतने ही हमारे गुरुजी हमारे क्लोज आते जाएंगे। तो बस मेरा एक प्यारा सा मैसेज संगत के लिए है कि जितना हो सके अपने मम्मा पापा की केयर करना, उनसे बड़ा कुछ नहीं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ब्लेसिंग देता हूँ, वो तुम्हारे कर्म नहीं देखते, वो तो निस्वार्थ भाव से तुम्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मम्मी पापा की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे कर्म अच्छे इसीलिए हमें गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं। नहीं, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं होते। वो जो हमारे माँ बाप हमारे लिए दुआ मांग रहे होते हैं ना, उनका दिल बड़ा साफ होता है, वो वहां से ब्लेस करते हैं, उन्हें ब्लेस इसीलिए करना पड़ता है। तो अपने कर्मों को अच्छा रखना है, उनकी सेवा करनी है, जितनी सेवा अपने से बड़ों की कर सकते हैं उतनी करके गुरुजी को मनाओ, रिझाओ गुरुजी को अपना बनाओ। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने का मौका दिया। अनंतम शुक्राना दादू, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू बहुत सारा दादू, लव यू टू ऑल द संगत, थैंक यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू आंटी। मेरे गूस बम्स आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत मतलब अद्भुत, क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बट एक बात मैं बोलूँगा जो मन में आ रही है, लाखों करोड़ों वर्षों की भक्ति भी जो काम नहीं कर पाती, लाखों करोड़ों वर्ष की पाठ पूजा भक्ति जो भी हम पद्धति अपनाते हैं, जाप तप जो नहीं कर पाता, वो एक भक्त का प्यार, उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं एक पल में कर देती हैं। भगवान की गद्दी हिल जाती है जब भक्त का प्यार उमड़ता है। हमारे इमोशंस ही हैं, हमारा प्यार ही है जो ईश्वर को ब्रह्मांड के किसी भी कोने से, किसी भी गद्दी पर बैठे हुए परमात्मा को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज का सत्संग इसी बात का प्रतीक है। बहुत बार सुनिए, बार बार सुनिए। मैं 4 साल से कभी इतना इमोशनल नहीं हुआ जितना आज का सत्संग सुन के हुआ। This satsang has shown immense love for Guruji and for all of us. आंटी के सत्संग में इतना प्यार था, इतना प्यार था। I was feeling the energy of love. हर एक शब्द में, हर एक बात में मुझे प्यार की, असीम प्यार की अनुभूति फील हो रही थी। जब मुझे एक तुच्छ इंसान को इतना प्यार फील हो रहा था, तो भगवान क्यों नहीं फील करेगा ये प्यार। और जब वो फील करेगा, एक भक्त का प्यार फील करेगा, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी भक्ति है प्यार। वो हमारे मन में जाकर हमारा प्यार देख लेता है, तभी वो ईश्वर है। फिजिकल बॉडी से हम कुछ बोले ना बोले, करे ना करे, लेकिन अगर मन में हमारे उसके लिए प्यार है, विश्वास है, तो फिर सत्संग कुछ ऐसा निकल कर सामने आता है। बहुत बार सुनिएगा, जब आपका मन अच्छा ना हो, जिस दिन भी ये सत्संग नोट करके रख लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए या डेट नोट कर लीजिए, 11 जनवरी 2023, जिस दिन आपका मन अच्छा ना हो, आपको टेंशन हो, माइंड डिस्टर्ब हो, तब आप आकर ये वाला सत्संग ज़रूर सुनना। थैंक यू आंटी, आपने बहुत ही अनबिलीवेबल सत्संग मुझे निशब्द कर दिया। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन, इट्स ऑल फीलिंग। अभी मैं सिर्फ ऑ में हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग द एनर्जी। शब्द नहीं है, बट आई एम फीलिंग द एनर्जी। बहुत बहुत शुक्राना, और हमारे गुरु का भी शुक्राना, परमपिता परमेश्वर का शुक्राना, गुरु महाराज का शुक्राना कि हमें सबको एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है और इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जय गुरु जी। चलिए अब मैं आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ आज की सत्संग के बाद। और यदि आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं जैसे आंटी ने किया है, तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया है,
आप अपना सत्संग मुझे भेजिए, मैं सारी संगत के साथ आपका सत्संग शेयर करूँगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपके सामने पहले सत्संग शेयर करता हूँ और उसके बाद स्टोरी। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। ज़रूरत से ज़्यादा पाने की चाह। बहुत होने के बाद भी इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है। ज़्यादा पाने की चाह इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने पर मजबूर करती रहती है जिससे वो हमेशा अशांत और नाखुश रहता है। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए कमाना चाहता है ताकि बुरे वक्त में उसके पास अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हर चीज़ हो, लेकिन अपनी ज़रूरतों के चक्कर में वो ये सोचना ही बंद कर देता है कि जिस बुरे वक्त के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उस सब के लिए मैं अपना आज का कीमती वक्त गंवा रहा हूँ। हमारे पास अगर सब कुछ है और इतना है कि उससे हमारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, तो हमें बेवजह ज़्यादा के चक्कर में नहीं भागना चाहिए। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि हमेशा अति का अंत होता है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसका हमेशा अंत हो जाता है। तो जो है हमारे पास, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और आज को, अपने अभी के समय को एंजॉय करना चाहिए। जय गुरु जी। आई होप आप सबको आज की स्टोरी, आज का सत्संग पसंद आया हो। मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपसे फिर। और अगेन कल सत्संग मैं नहीं शेयर कर पाया, उसके लिए सॉरी। और आज का सत्संग भी थोड़ा लेट आएगा, 11 जनवरी का, लेकिन कल से कोशिश ये रहेगी गुरु जी की कृपा से यू विल गेट द सत्संग ऑन टाइम। कोशिश ये रहेगी कि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में आपको सत्संग मिल जाए। अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। जैसा आंटी ने कहा, अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, क्योंकि कुछ समय के लिए वो हैं हमारे साथ। ज़रूर ज़रूर ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। I'll see you very very soon. Stay healthy, stay blessed. Jai Guruji. Bye bye. Thank you.